आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज़ था और मुज़ाकरात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हुकूमत के वज़राए ख़ज़ाना और टैक्स अथॉरिटी ने IMF हुकाम को आमदन और अखराजात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान IMF ने सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दौरान इजलास IMF को यह बताया गया कि जुलाई ता सितंबर सूबाई बजट के 342 अरब हदफ की निस्बत 160 अरब सरप्लस रहा। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ की निस्बत 142 अरब रुपए कम रहा। सिंध ने 131 अरब, पख्तूनख्वा ने 103 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब का सरप्लस दिया। मुज़ाकरात के दौरान IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। IMF वफ्द की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के टी बिल्स में सरमायाकारी पर भी सवाल उठे और यह कहा गया कि तालीम और सेहत के अखराजात कम करने के बावजूद टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट की गई। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तकरीबन 20 अरब रुपए से ज़ायद टी बिल्स में सरमायाकारी है। IMF वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हुक्काम से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग पर बात की, जबकि मिशन को यह बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट अहदाफ से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर कम खर्च किया। गुज़िश्ता रोज़ IMF हुक्काम ने पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकात की कि जिसमें बेल आउट पैकेज के तहत रखी गई सरप्लस बजट, गंदम और दीगर अजनास की सपोर्ट प्राइस और सूबे के दीगर माली मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में IMF को यह बताया गया कि पंजाब का बजट सरप्लस है। सूबाई हुकूमत ने 200 अरब रुपए से ज़ायद टी बिल्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं और चूंकि 200 अरब रुपए के टी बिल सरमायाकारी हैं तो उन्हें पंजाब हुकूमत के अकाउंट में जाहिर नहीं किया गया, लेकिन ये रकम दरअसल हुकूमत पंजाब की ही है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पंजाब हुकूमत जो 200 अरब रुपए टी बिल्स में इन्वेस्ट कर रही है, इसका बजट खसारा 160 अरब रुपए से तजावुज कर गया है और सूबा पंजाब वो वाहिद सूबा है कि जिसने IMF की शर्त के बावजूद सरप्लस बजट नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज ही टैक्स हदम में शॉर्टफॉल, ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी और आइंदा सह माही में मुतवक्के शॉर्टफॉल के बावजूद FBR हुकाम ने IMF को 12,900 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करवाते हुए हदफ को ना सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में ना तो कोई मिनी बजट मुतारिफ करवाया जाएगा और ना ही इजाफी टैक्स इकदाम लिए जाएंगे। अलबत्ता पाकिस्तान अगले साल से ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली शुरू कर देगा। इसके अलावा IMF को फाइनेंसिंग डिवीजन की जानिब से $12.5 अरब के कर्जों, बैरूनी फाइनेंसिंग और रोल ओवर के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि हुकूमत ने रबा माली साल के लिए $9 अरब के टाइम डिपॉजिट्स का बजट मुख्तस किया था। $5 अरब के टाइम डिपॉजिट सऊदी अरब, जबकि $4 अरब के सेफ डिपॉजिट चीन से आने थे, लेकिन अभी तक इस मद में कोई रकम पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुई। और आज द न्यूज़ में छपने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF की तरफ से सऊदी अरब से $1.2 अरब की मौखर अदायगियों पर तेल सहूलत पर अमल दरामद को रेकोडिक से जोड़ने की खबरों पर खदशात का इजहार कर दिया गया है। अलबत्ता पाकिस्तान ने IMF को कायल करने की कोशिश की है कि मौखर अदायगियों पर सऊदी अरब से तेल हासिल कर लिया जाएगा और अगर ऐसा ना भी हो सका तो एक और प्लान भी मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि ताखीर के बावजूद चीनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो जाएगी। IMF वफ्द की मौजूदगी के दौरान एक अहम खबर यह भी सामने आई है कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने भी गुज़िश्ता रोज एक अहम इजलास में शिरकत की। शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF वफ्द से दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान खुद मुख्तार दौलत फंड कानून में जबरदस्ती तरमीम करने की अपनी शर्त का जायजा लेने की दरख्वास्त की, लेकिन IMF ने इस दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया कि जिसके बाद पाकिस्तान ने IMF के सामने वेल्थ फंड का मुकदमा पेश करने के लिए अल्वारेज एंड मार्शल की एडवाइजरी सर्विसेज हासिल की हैं कि जहां डॉक्टर रजा बाकिर बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए मौजूदा कानून पाकिस्तान के रियासती मलकीती इदारों की निजकारी के लिए जरूरी है। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA के लिए मौसूल होने वाली 10 अरब रुपए की बोली को मनसूख कर दिया गया है और अब PIA फरोख के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स जारी किया जाएगा कि जिसमें गैर मुल्की हुकूमतें भी शरीक हो सकेंगी। 30 नवंबर तक बोली के लिए दरख्वास्तें तलब की जाएंगी, जबकि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इनकी हुकूमतों के साथ साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे करने की कोशिश भी की जाएगी। नाज़रीन, PIA से जुड़ी एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि निजकारी बोर्ड ने न्यूयॉर्क में वाक़े PIA की सबसे महंगी प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फरोख की मंजूरी दे दी है कि जिसके बाद ये मामला काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा कि जिसके सरबरा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार हैं। और कल ही पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर होगा कि जिसमें FBR हुकाम से ट्रैक एंड ट्रेस, वजारत खजाना हुकाम से नेशनल फिस्कल पैक्ट और पावर डिवीजन से तवानाई से मुतल्लिक मालूमात पर बातचीत होगी।